नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का S2 ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कशन किए थे कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, क्या होता है, एकदम बेसिक से। अगर अभी तक आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। पिछली क्लास आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोग ने व्हाट इज़ मैट्रिक्स देखे थे। मैट्रिक्स में रो समझे थे, कॉलम समझे थे और लास्ट था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और यहीं से फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है तो सिंपल सा जानिएगा, सिंपल है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब भी कहेंगे तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ रो। क्या होगा? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास डिस्कशन किए थे रो क्या है, कॉलम क्या है। फिर भी एक एग्जांपल लेके फिर से समझ जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है, और ये है 4 5 6 7 8 9 -1 0 3 4 0 1। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है। लेट ए कोई मैट्रिक्स है और इसमें से जो रो है, रो क्या है? ये जो आपका लेटा हुआ एलिमेंट है, ये लेटा हुआ जो एलिमेंट है ये है R1 और ये है आपका R2 और ये है आपका R3। और ये जो है खड़ा वर्टिकल जो है, ये हॉरिजॉन्टल जो है रो है आपका, ये वर्टिकल जो है ये C1 C2 C3 C4। और रो को पहले लिखते हैं हम लोग कहाँ, इधर है इस तरह से। रो कितना है? 3 है और इंटू 4 क्या है आपका? कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/4। आई होप आई अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गए, रो और कॉलम समझ गए हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं आपसे पूछेगा कि बताइए कि a matrix 3/4 of order written as इसका मतलब है एक मैट्रिक्स है 3/4 का और ऑर्डर 3/4 ऑफ ऑर्डर रिटन एज लिखना है आपका इसका। तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा है कि कोई स्टैंडर्ड मान लेंगे, स्टैंडर्ड कोई वैल्यू मान लें, क्योंकि यहाँ तो एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? सिंपल सा, ये कोई मैट्रिक्स होगा और ये जो होगा ये मैट्रिक्स जो है कैसा होगा? 3/4 का होगा। कैसा होगा? 3/4 का। इसके अंदर जो होगा 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। सपोज दैट लेट्स A11 A12 A13 3 रो, सॉरी 1 रो है ये। तो क्या है आपका? 3 रो है, 4 कॉलम है। A14 A21 A22 A23 और A24 A31 A32 A33 और A34। आई होप आप सभी अच्छे से देख पा रहे हैं कि इसमें रो जो है 1 2 3 और कॉलम 1 2 3 4। आई होप समझ गए आप। तो जैसे कि और ये जो आपका लिखा गया है A11 ये 1 जो है ना एक I को रिप्रेजेंट करता है और एक J को रिप्रेजेंट करता है। I4 हो गया आपका I स्टैंड रो और J स्टैंड कॉलम। आई क्या बता रहे हैं? आई बता रहे हैं रो और जे क्या बता रहे हैं? कॉलम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में, ये फोर्थ कॉलम में। ये अपना जगह बता रहे हैं कि हम हैं कहाँ पे, कॉलम कितना और रो कितने पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्पीड में लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल लेके, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। A बराबर 6 7 8 9 7 2 2
0 1 4 और ये दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से रो कितना है, इसमें से कॉलम कितना है। अगर रो कॉलम नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ से पहचान सकते हैं कि रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। तो रो थर्ड है, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम भी थर्ड है। तो इसके अनुसार हम एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिर्फ एलिमेंट्स भी रहेगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया है तो हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके और अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे कि ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 4/2 ऑर्डर ऑफ रिटन एज एक मैट्रिक्स है 4/2 ऑर्डर का, जो कि लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? तो लेट्स मान लेते हैं कि बी कोई मैट्रिक्स है और ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 4/2 है। क्या है? 4/2 है। तो ये क्या है? आपको रो रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बोलेंगे इसको? रो। और ये क्या है आपका? कॉलम। फिर से एक बार बता दिए। चलिए 4 रो, 4 रो होना चाहिए, 2 कॉलम्स होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? A1 A1 2, आई होप समझ गए। A21 A22 A31 A क्या हो जाएगा आपका? 32 A41 A42। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका ये जो मैट्रिक्स बना है, ये मैट्रिक्स कैसा बना है? 4 रो 2 कॉलम्स का। देख लीजिए 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो और कॉलम 1 2 तो ही है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या बताएं अभी जस्ट कि आई ये रिप्रेजेंट करता है 1 और ये रिप्रेजेंट करता है जे, ये भी क्या है 1। यहाँ आई क्या है आपका? आई ये रिप्रेजेंट करता है 1, बट जे जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2 कर रहा है। तो देख सकते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, इसीलिए जे जो है 2 है। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से चलेगा। आई होप आप समझ गए हैं कि आई जे रिप्रेजेंट जो होता है, डिनोट जो करते हैं रो और कॉलम को करते हैं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे जो है आपका एक सवाल के माध्यम से बताएंगे कि एक सवाल जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है ना एक कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/2 of order whose elements are given by, और एक नंबर में दिया हुआ है आपका 1/2 - 2i + j। ये क्वेश्चन जो है आपका एक कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स को जो कि ऑर्डर है 3/2 का और एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और इस एलिमेंट्स दिया हुआ है इस आई जे के माध्यम के द्वारा आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। आई होप कि आप लोग ये नीचे वाला एग्जांपल समझ गए होंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिटन एज कैसे लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हम एक मैट्रिक्स को मान लेंगे। जैसे कि लेट मैट्रिक्स कितना का ऑर्डर क्या है? रो क्या है? 3 है और आपका कॉलम जो है 2 है। तो क्या करेंगे? A11 A12 A21 A22 A31 और A32। आई होप समझ गए। फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। अब क्या करना है हमको? ये जो है इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है कि ये जो है 1/2 है
और 1/2 है और मॉड लगा हुआ है, देख सकते हैं। मॉड का लगाने का सिर्फ सिंपल सा एक रूल कि माइनस अगर दे रहा है तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है। तो इधर क्या हो जाएगा, -2 जो है -2 इंटू में A1 I1 और जे भी क्या है आपका 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और -2 + 1 तो आ जाएगा आपका 1/2 और ये आ जाएगा -1 और ये -1 अगर बाहर करेंगे ये मॉड से तो प्लस हो जाएगा, तो +1/2। इसका मतलब हुआ A11 जो आया आपका 1/2 आया। इसी तरह सेम चलेंगे, सेम इसके बाद क्या है 1/2 क्या है A12 ना, A12 और इसको फाइंड करना है 1/2। तो देखिए ये क्या है आपका I है और ये आपका क्या है J है। तो यहाँ लिखा जाएगा -2 × 1 और ये प्लस में 2 लिखा जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 0 r = 0। तो A12 क्या आ गया 0। सिमिलरली इसी तरह हम पूरा एलिमेंट जो है 2 तक निकालना है। इसके बाद क्या हो जाएगा A21 = क्या आ जाएगा A2 1/2 -2 × 2 और क्या आपका +1 है, +1 तो 2 दूनी 4 और 1 जाएगा तो माइनस क्या 3 आएगा। मॉड के वजह से क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में 3 और ये आ गया आपका 3/2। सेम A22 क्या आ जाएगा आपका A22 -2 × 2 और +2 और इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो 2 बचेगा तो 1/2 बराबर 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से A31 जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 में क्या है आपका 2 × 3 माइनस और प्लस में 1 3 दूनी 6 1 गया तो 5/2 आ जाएगा। सेम A32 क्या आ जाएगा आपका 1/2 क्या आ जाएगा -2 इंटू में क्या आ जाएगा इधर -2 इंटू में आ गया आपका क्या है आपका 3 है ना 3 और +2 और इसको कैलकुलेंस 6 में 2 गया तो 4 1/2 इंटू 4 कटा तो = 2। तो देखिए सबका एलिमेंट्स आ चुका है। तो A बराबर आपका जो दिया हुआ है क्या है A11 क्या आया है 1/2 और इसके बाद A12 क्या आया 0, A21 क्या है आपका 3/2 है। इसके बाद A22 क्या है 1 है। A31 क्या आया है 5/2। इसके बाद आपका A32 क्या आया हुआ है तो 2 और ये बन के तैयार हो गया आपका ये मैट्रिक्स। आई होप अंडरस्टैंड आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं अगर इस टाइप का सवाल रहे तो। सिंपल है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चलना है और इसमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना है और ये फाइनली आंसर आ जाएगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे और ये आपका रहा HW 2 नंबर। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं। सपोज दैट 3 माइनस J और ये जो है बट्टे में 2 है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ